Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. May 25 के लिए we had started with a series known as IDT Shorts. अभी IDT Shorts क्या बने थे सर, क्यों बनाए थे? बेसिकली जीएसटी में जब हम पढ़ाते हैं, क्लास में कवर करते हैं, सो आई गॉट अ फील, जैसे क्लास में हम फील फैक्टर वर्ड यूज करते हैं, तो मुझे ऐसा फील आया कि यार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह रिपीट हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है विच डिजर्व सर्टन इंडिविजुअल अटेंशन, बिकॉज वो चीज पेपर में अलग से पूछी जाएगी या किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगी. हेंस आई स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ आईडीटी शॉर्ट्स. बहुत अच्छा फीडबैक था मे 25 में. वी हैड अपलोडेड अराउंड 10-11 आईडीटी शॉर्ट्स, जैसे प्रॉपर्टी ऑन रेंट हो गया, मोल्ड्स एंड डाइस का ट्रीटमेंट हो गया. एंड उस फीडबैक के चलते हम अभी आपका जो सितंबर 25 है, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट सीरीज. जो पुराने वाले डले हुए वहां पे काफी सारी जगह अमेंडमेंट्स है, मैं उसको री अपलोड करूंगा, मैं उसके अंदर क्वेश्चन ऐड करूंगा, मैं उसके अंदर थोड़ा कंसेप्ट और इंप्रूव करूंगा, क्योंकि मेरा भी इंप्रूवमेंट होता रहता है ना आपके फीडबैक के बेसिस पे, तो हम उसको और चीजें ऐड करेंगे. आज का जो हमारा आईडीटी शॉर्ट है दैट इज ऑन ऑनलाइन मनी गेमिंग. इस वाले में ये कम से कम एक 5 to 6 चैप्टर्स में अलग अलग आता है. एंड कभी कभार एंड में लगता है कि यार ये कैसे पढ़ा था, मतलब क्या क्या था इसके इंप्लीकेशंस, वो सारे इंप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे कंपाइल किए. सो व्हाट आवर पॉइंट इज 10-15-20 मिनट्स में आपके हम नंबर बचाएंगे. यस, दो चीजें. पॉइंट नंबर 1, सर ये नोट्स हमें चाहिए क्योंकि ये लगते 2-2 पेज के, लेकिन एंड में इसका प्रिंट लेके आप बैठोगे ना तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है फॉर क्विक रिविजन. तो आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली क्रिएटिंग अ ड्राइव. मैं इसको टेलीग्राम पे आज ही पोस्ट कर दूंगा. आज वीडियो आएगी 24 जुलाई को. तो टेलीग्राम को सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, नॉट ओनली फॉर द नोट्स बट इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर सी ए फाइनल जर्नी. आईडीटी के अपडेट्स, आईडीटी के कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ एमसीक्यूज, कुछ कुछ मैं और चीजें अभी अपलोड करने वाला हूँ इन दिस लास्ट 1 मंथ, तो दैट यू फाइंड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज उसको ज्वाइन करना. ऐसे नोट्स का जो भी हमारे आईडीटी शॉर्ट्स है उसका मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी क्रिएटिंग अ फोल्डर, और उसका ड्राइव लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे पिन करके दे दूंगा. दूसरी बात, अगर चैनल पे नए हो या फिर आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंश्योर यू डू दैट. इवन इफ दैट 1 सब्सक्राइबर 1 इंक्रीज, इट हेल्प्स अस टू स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज हम इस चैनल से और कुछ कमाई नहीं करते. यस, करे सर. 2 मिनट आपके चले गए सर, फटाफट से स्टार्ट कराओ. आ जाओ. Online money gaming, the most fundamental question that sometimes we tend to deviate from. ऑनलाइन मनी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग, इसमें क्या फर्क है? अभी देखो, हम जब जीएसटी या टैक्सेशन लॉ पे बात करते हैं ना, एक एक चीज, एक एक वर्ड का महत्व होता है. देयर इज एन इंपॉर्टेंस, राइट? सो वी हैव टू एंश्योर दैट वो हम चीज सही से पकड़ पा रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग. अंडरस्टैंड, ऑनलाइन गेमिंग इज ओइडार. ओइडार तो अपने को पता है. ओइडार क्या होता है? जहां पे आईटी का यूज हो रहा है और आईटी के बिना इट इज इम्पॉसिबल टू गिव. तो अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो दैट इज एन ओइडार सर्विस. बात समझ में आई? और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पैसा, ऑनलाइन गेमिंग इज एन ओइडार, बट ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अगर आप पैसा इन्वॉल्व करते हो, उसका मैं अभी डेफिनेशन आपको रीडिंग दूंगा, दैट बिकम्स अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. तो आज हमारा ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या बन के रह गया? गुड्स. और हमारा ऑनलाइन गेमिंग क्या बन के रह गया? सर्विसेज. कई बच्चों को ये चीज पता ही नहीं होती है कि सर एक सर्विस है, एक गुड्स है, वो इसको सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं. वेरी वेरी रॉन्ग. इट विल लीड टू रॉन्ग इंप्लीकेशंस इन योर एग्जाम अगर ये चीज पेपर में आती है तो. यस, तो अपने को सबसे पहले ये क्लियर हुआ. अब इसका मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं. पहले ऑनलाइन मनी गेमिंग देखते हैं. ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स ऑनलाइन गेमिंग, मतलब ऑनलाइन मनी गेमिंग का कंसेप्ट की शुरुआत ऑनलाइन गेमिंग से होती है. और ऑनलाइन गेमिंग कहां कवर्ड है? मैं आपको ओइडार की तरफ लेके जाता हूं. रीड. ओइडार के अंदर ऑनलाइन गेमिंग इज कवर्ड, एंड ऑनलाइन गेमिंग के अंदर एक छोटा पार्ट है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग मनी. आ जाओ. दिस ऑनलाइन मनी गेमिंग मीन्स ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स पे और डिपॉजिट. मतलब अब सर पैसा इन्वॉल्व हो गया, आप सिर्फ खेल नहीं रहे, अब आप पैसा डाल रहे हैं, या तो पैसा डाल रहे हैं या तो पैसों की वर्थ डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग वीडीए, मतलब आपका क्रिप्टो वगैरह, बिटकॉइन वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वीडीए. आप पैसा जीतना चाहते हो या फिर आप क्रिप्टो जीतना चाहते हो इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी, प्रोसेस. काफी वाइड कवरेज है. वेदर और नॉट द आउटकम इज बेस्ड ऑन स्किल, चांस और बोथ. मतलब आपकी उसके अंदर स्किल इन्वॉल्व है या लक इन्वॉल्व है, वी डू नॉट केयर. वेदर द सेम इज परमिसेबल और नॉट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. इंडिया में रेगुलेटेड है या नहीं है, वी डोंट केयर, वी जस्ट वांट द जीएसटी. अपन ने इसको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बना दिया. आप देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन, वो कह रही है कि तुम्हारा इंडिया में वो परमिसेबल है या नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो हमें उसके ऊपर पैसा चाहिए. सर पैसा कैसे चाहिए बताओ मेरे को.
All the actionable claims are goods, but all the actionable claims are not under GST. Schedule number 3 reference. स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के बचे हुए सारे आपके शेड्यूल नंबर 3 में नॉन सप्लाई बन जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा, जिसको हम हाई कोर्ट ब्लॉक से लर्न करते थे. यस, यू रिमेंबर राइट. आपका बेटिंग हो गया, आपका गैम्बलिंग हो गया, तो वैसे ही एक ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आ जाता है और उसको अपन जीएसटी में लगाते हैं. अब सर थोड़ा सा आगे शुरुआत करते. आओ, नेचर हमने कवर कर लिया. इट इज अ गुड, इट इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एंड इट इज वेरी वेल इन द स्कोप ऑफ जीएसटी. दैट वी जस्ट नाउ लिंक्ड. देन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन जो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड जस्ट नाउ, कि आपका स्किल हो या चांस हो या लक हो, वी डू नॉट केयर. अभी वो लीगल है या नहीं है, वी डू नॉट केयर. परमिसेबल है या नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता. ये वाली बात मैंने आपको बता दी है. टैक्सिबिलिटी, सर इंपोर्ट अगर करते हैं टैक्सेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, जीएसटी लॉ लेके आना है या कस्टम्स लॉ लेके आना है, ये क्वेश्चन मैं आपकी बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स. with respect to import of goods. In general we know it is under taxability of the GST. लेकिन अगर import of goods होता है तो सर सेक्शन नंबर 5 एक IGST का आता है, उसका प्रोविजो आके बोलता है कि the import of goods, this entire matter is handed over to the CTA, Customs Tariff Act. The levy and collection, लगाना and collect करना, we will hand it over to the customs law because there the customs authorities are already involved. But वहां पे क्या चीज एक लिख दी कि इन केस ऑफ नोटिफाइड गुड्स, कौन से वाले, इंटेंजिबल, देयर द मैटर विल बी हैंडेड ओवर बाय द जीएसटी लॉ इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज intangible goods will not be crossing the physical frontiers of India. Yes, तो online money gaming has currently been notified. तो with respect to this particular specified actionable claim, the GST will be applicable in the GST law only, not in the customs law. बराबर है. तो हम इसको जीएसटी लॉ में ही लेके जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंटेंजिबिलिटी नेचर. पेपर में लिख के आना, इट वोंट बी फिजिकली क्रॉसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. इट वोंट बी फिजिकली क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. ये पेपर में लाइन चाहिए मुझे. यस सर, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे? सेक्शन नंबर 12(2) के हिसाब से. 13 क्यों नहीं? अरे गुड्स की बात हो रही है ना, तो 12(2) के हिसाब से. या फिर कहीं अगर आरसीएम का प्रोविजन लगता है तो कैसी बात कर रहे हो सर, आरसीएम लगता ही नहीं है क्या? ऑनलाइन गेमिंग मनी गुड्स की डेफिनेशन में कहीं पे आरसीएम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया क्या? नहीं. सो आप अगर आरसीएम का टेबल उठाना, वहां पे आपको गुड्स का डेफिनेशन है, देयर द ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नॉट कवर्ड, सो वी विल अप्लाई द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. तो कोई भी डाउट ऐसे मत लेके आना कि यार एफसीएम है, अब सर आरसीएम हुआ तो क्या. पहले देखो आरसीएम एप्लीकेबल है क्या, नहीं है तो वी विल अप्लाई द 12(2) कंसेप्ट, नॉट द 12(3) कंसेप्ट. आप यहाँ पे 12(2) लगाएंगे. यस. और सर जीएसटी एडवांस पे लगेगा क्या? आंसर इज यस. जो एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता उसका फायदा वो दो जगह नहीं लगता. वन इज द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एंड वन इज द कॉम्पोजिशन सप्लायर. अब सर इसका एक टैक्सेबिलिटी का सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 14A. अभी 14A किसके कॉन्टेक्स्ट में आता है? व्हेन द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया. नॉर्मल इंडिया में है तो नहीं आता. नॉर्मल इंडिया में है तो ही विल बी पेइंग द जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B में वो काम कर लेगा. लेकिन अगर आपका सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, दैट इज द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड द रेसिपिएंट इज इन इंडिया. बिफोर टैक्सेबिलिटी, हालांकि मैंने नीचे वो चीज कवर करी है रजिस्ट्रेशन में, मैं पहले वही बता देता हूं क्योंकि रजिस्ट्रेशन समझ आएगा तो आपको वैल्यूएशन समझ में आएगा. सी, इफ द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड पर्सन दैट इज द रेसिपिएंट इज इन इंडिया, तो यहां पे सेक्शन नंबर 24 लगता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. क्या लगता है? 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. Sir, does it matter whether the status of recipient is registered or unregistered? Answer is no. OIDAR में मैटर करता है. सेक्शन नंबर 24 ओपन करना, वहां पे OIDAR में मैटर करता है that the recipient should be unregistered, because if the recipient is registered in OIDAR, guys pay attention what I am trying to say. यहां पे अगर OIDAR सर्विस होती तो हमें OIDAR सर्विस में it matters whether the recipient is registered or not, because if he is registered then he will pay tax under RCM. but ऐसी बात ऑनलाइन मनी गेमिंग में नहीं पढ़ते हम. so here it does not matter whether the recipient is registered or unregistered. this matter is under GST law only and FCM is going to apply, not the RCM. so this supplier has to take registration in India under mandatory registration. लेकिन registration लेके पेमेंट के लिए कैसे बात आएगी वो सेक्शन नंबर 14A बोलेगा. ये अपने को क्लियर हुआ कि वो IGST पे करेगा और पे करने के लिए he will be going for the mandatory registration. दैट इज लिंक्ड विद सेक्शन नंबर 24 जो मैंने अभी आपको नीचे करवाया. आप समझ पा रहे हो? बताओ मेरे को, अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में रेसिपिएंट है, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर हैज टू पे टैक्स इन इंडिया, IGST फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड उसके लिए ही विल बी टेकिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एंड दैट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विल बी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम.
सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, सिंगल रजिस्ट्रेशन, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, क्योंकि वो किसी स्टेट से सप्लाई नहीं कर रहा है, वो बाहर से कर रहा है। और सर उसके लिए ये मैंने आपको, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था, कोई बात नहीं, नीचे भी लिख दिया। इफ ही हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन फॉर एनी मैटर इन इंडिया देन ही कैन गेट रजिस्टर्ड एंड पे। लेकिन अगर खुद भी इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता, उसका कोई इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो क्या करे सर? तो इन दैट केस ही हैज टू एंश्योर दैट समवन इज अपॉइंटेड। मतलब दिस कैन नॉट बी द रीजन, अगर ये भी नहीं है तो स्टिल उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, इंडिया में कुछ ना कुछ पेमेंट करवाना पड़ेगा, या तो खुद या तो किसी और के थ्रू। और अगर वो फेलियर टू कंप्लाई हो जाता है, मतलब खुद भी नहीं आता, ठीक है, और उसका कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उस केस में वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, दैट एंटायर इंफॉर्मेशन विल बी ब्लॉक्ड फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक। और एक बार जब इंफॉर्मेशन एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा ना, अपने आप आदमी इंडिया में आएगा। इंफॉर्मेशन की वैल्यू बहुत होती है। ओके सर, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? रूल नंबर 31B एकदम सिंपल है। आप जो भी पैसा देते हो ऑनलाइन मनी गेमिंग खरीदने के लिए, दैट पैसा इज द वैल्यूएशन, उसके ऊपर लगा देना GST। सर वॉट एवर अमाउंट यू पे और वॉट एवर इज पेबल विथ रिस्पेक्ट टू इट इन एनी फॉर्म, आप पैसा पे कर रहे हो, आप क्रिप्टो पे कर रहे हो, और आप कोई मनीज वर्थ पे कर रहे हो, एनीथिंग, दैट विल बी द वैल्यूएशन। सर अगर लेट से मैंने 1000 रुपीज जमा किया लेकिन 200 रुपीज रिफंड ले लिया, will that lead to valuation of 1000 or 800? Answer is 1000. There will be no deduction for any return or any refund. And sir, will the winning amount be considered as a valuation again? For example, अगर मैंने 1000 रुपए लगाए और मैंने 200 रिटर्न लिया, तो क्या मेरा वैल्यूएशन इंपैक्ट करेगा? नहीं सर, अभी ऊपर पड़ा, द वैल्यूएशन विल बी 1000 ओनली। बट व्हाट इफ ऑन दिस 1000 आई वन 5000? मैंने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग लगा के कुछ गेम जीत ली और मुझे 5000 रुपए और मिले, will this 5000 be considered again as a valuation? Answer is no, it is not again valuation, because इसका जो सोर्स है वो 1000 रुपए ही है। लेकिन कंडीशन है, आप इसको विड्रॉ मत करना, आप सीधा उसको रहने दो वॉलेट में। अगर आप विड्रॉ करोगे और लगाओगे तो फिर दोबारा 5000 आपका टैक्स हो जाएगा। तो फिर विनिंग अमाउंट इज नॉट अ वैल्यूएशन पार्ट, प्रोवाइडेड इट इज नॉट विड्रॉन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात मैंने आपको बता दी। इनवॉइसिंग के रिस्पेक्ट में एक बात आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, व्हेन द सेल इज B2C, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, नॉर्मल केस में आप 50,000 का एक वैल्यूएशन चेक करते हो कि अगर 50,000 से ऊपर है तो फिर हम वी विल गिव सम डिटेल्स इन माय टैक्स इनवॉइस। लेकिन ये स्पेसिफिक केस में आपको बता रहा हूं कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ऑनलाइन मनी गेमिंग का, तो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू योर टैक्स इनवॉइस शुड कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, एंड सच नेम ऑफ द स्टेट shall be considered as deemed address on record of the recipient। इसके ऊपर अभी आपके सितंबर 25 के अमेंडमेंट्स में भी एक सर्कुलर आया था जिसने बोला था कि सप्लायर ना ये काम कर नहीं रहे थे ढंग से, एंड सप्लायर वॉज आस्क्ड टू हैव अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर इट एज वेल। तो सप्लायर को बेसिकली बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग करते हो, along with that there are 2 other services, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, ECO के द्वारा दे रहे हो, तो ओइडार का सर्विस दे रहे हो, तो उनको उनके साथ साथ ये भी कवर्ड है दैट इफ यू आर गिविंग ऑनलाइन मनी गेमिंग देन इन दैट केस एंश्योर दैट आपके टैक्स इनवॉइस में रेसिपिएंट का स्टेट का नाम होना चाहिए, एंड दैट स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। यस, और अगर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है सप्लायर, तो दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर नॉट कंप्लाइंग इट, एंश्योर दैट यू हैव अ सुटेबल मैकेनिज्म। अब सर उस सर्कुलर में एक बात लिखी गई थी सेक्शन नंबर 12(2) के साथ लिंक्ड, सेक्शन नंबर 12(2) के साथ लिंक कि दैट एड्रेस बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट वो यहां पे नहीं लगेगा, वो ओइडार सर्विसेज में लगेगा या फिर वो आपका ऑनलाइन सर्विसेज के केस में लग जाएगा, बिकॉज सेक्शन 12 डील्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हम सेक्शन नंबर 10 या फिर 11 में लगाते हैं। तो लेट्स से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो आपका जो स्टेट है वो बन जाएगा मेरा आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है सेक्शन 11 पे। ठीक है, सेक्शन 10-11 क्यों बोला मैं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स। चलो, रिटर्न्स के अंदर भी इसका रेफरेंस आता है। इफ द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया देन ही हैज टू फाइल GSTR 5A। इंडिया से कर रहा है तो वो नॉर्मल 1(3)B जो भी उसका एप्लीकेबल फाइलिंग है वो कंप्लीट करेगा। हमने लगाए सर 15 मिनट, और आई थिंक आपको ऑनलाइन मनी गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग का डिफरेंस सबसे पहले समझ आया होगा और बाकी की चीजें कंपाइल हुई होंगी। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसा अलग अलग पार्ट्स वाला नहीं बनता,
मतलब जैसे प्रॉपर्टी ऑन रेंट में डाउट आता है कि सर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, वैसे केस यहाँ नहीं बनते, बट इंडिविजुअली सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसको 2 बार जरूर देख लेना वीडियो को। एंड आपको अगर कोई लगता है कि सर मेरे को लग रहा है ये आईडीटी शॉर्ट मुझे चाहिए, तो आप मुझे नीचे रिकमेंडेशन डालो, यू पुट इट अ कमेंट। अगर उसमें कुछ मुझे रिपीटेटिवनेस दिखा तो मैं वो उठा लूंगा। इसके सिवाय व्हाट आई हैव प्लान, मैंने कुछ लिमिट्स का कंपाइलेशन प्लान किया है, और कुछ अप्रूवल्स का कंपाइलेशन प्लान किया है, और कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज का कंपाइलेशन प्लान किया है। एंड पुराने वाले में कुछ अपडेट करूंगा। बियॉन्ड दैट, इफ यू फील समथिंग दैट यू वांट दैट मे नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल येट, कमेंट करना, आई विल पक्का टेक इट अप, राइट। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।